एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये जून के महीने का राशिफल, 3 घटनाएं हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ये 3 घटनाएं आपकी राशि में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मून साइन आपको आपके कुंडली से पता चलती है, लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं हीलिंग के लिए, वेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या लव प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद रखी है। व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये अमित सर का नंबर है और अमित सर की टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी मैंने नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वालों की कहानी क्या है। आखिर जून के महीने में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मिथुन राशि वालों के लिए घटित होंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मिथुन राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होंगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ऑब्स्टेकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि धोखे इतने मिले हैं हमारे मिथुन राशि वालों के साथ, बहुत सारी चीजें गलत हो गई हैं और इस तरीके से मिथुन राशि वालों ने इतना पेन सह लिया है कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट इवेंट की। ये है आपकी घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इस मंथ कुछ बड़े एक्शंस लेते नजर आएंगे। कुछ बड़े एक्शन से मेरा मतलब ये है, अब तक आप सह रहे थे, अब तक आप चुप थे, अब तक आप शांत थे, अब आप एक्शंस लेंगे। अब तक कोई अगर आपको हर्ट कर रहा था, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा था, कोई दिमाग के खेल खेल रहा था, तो अब आप उनको जवाब देंगे। अब तक आपको लग रहा था कि मैं क्यों जवाब दूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे ये सब पंचायत में नहीं रहना, मैं चुप ही रहूं। आपकी चुप्पी का फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया मिथुन राशि वालों। क्या है, आप इतना ज्यादा चुप रह गए कि लोगों को लगने लगा आप तो गूंगे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इस महीने आपके अंदर जबान आएगी, डेफिनेटली आप अपने ऐसे कुछ एक्शंस लेंगे जहां पर आप बहुत लोगों को बताएंगे कि बेटा जब हम अपने पे आते हैं ना तो बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। मिथुन राशि के अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा, एक बड़े लेवल की एनर्जी देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से काम में आप बड़े बड़े रिस्क उठाएंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करेंगे। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि अब तक अगर बहुत सारे ऐसे मीठे मीठे लोग थे जो प्यारी प्यारी बातें करते थे आपसे कि अरे आप तो कमाल हैं सेठ, आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, आप तक आपकी तारीफ कर रहे थे पर पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे थे, ऐसे चमचों से आप दूर रहने वाले हो। इस मंथ आप अपने चमचों को टाटा बाय बाय करोगे। आप चमचों को बोलोगे बेटा तुम ना थाली में ही सूट करते हो, कटोरी में ही सूट करते हो, तुम यहाँ मत आ जाओ मेरे सामने। तो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि आप सही गलत की परख समझ जाएंगे। बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपके आसपास अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अब अपने कंपटीशंस के लिए रेडी हैं, लोगों को फेस करने के लिए रेडी हैं। क्या इस तरह आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है? तो मैं कहूंगी डेफिनेटली। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एंडिंग आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। मंथ के एंड में देखने को मिल रहा है कि आपके एक्शंस आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं। इस मंथ के एंड तक आपको लगेगा कि यार आप तो छा गए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी, आपकी जो स्पार्क है, आपकी जो शाइन है वो छुप नहीं पाएगी। अब आप उभर कर, आप समझो अब एक अंडे में ना छोटा सा चूजा था, अब वो निकल आया बाहर और वो अब बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। अब तक वो अंडे में था ना तो कुछ कर नहीं पा रहा था, अंडे से बाहर निकल आया है, ठीक है। तो ये मुर्गी बहुत कुछ कर लेगी, ओके। तो यहाँ पर अब आप पावरफुल पोजीशन में हो, बिजनेस में, जॉब में आप स्ट्रगल्स फेस करने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखना
फाइनेंसेस इस महीने बेहतरीन नहीं हो रहे हैं। इस मंथ के एंड से आपके लिए फाइनेंसेस जो है, पैसे जो हैं ग्रोथ करना शुरू करेंगे, फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू होंगे। तो यस, इस महीने स्ट्रगल्स हैं और स्ट्रगल का सामना, इसका डिबेट, एक तरीके की पॉलिटिक्स वगैरह जो भी हो रही है, इसका सामना आप बढ़ चढ़कर करेंगे और आपके अंदर फोकस, डिसिप्लिन, पावर देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ को दर्शाता है। सेकेंड एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर आप पर्सनली आप किसी से अटैच्ड हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन में हैं, इन एंड आउट रिलेशनशिप होता रहता है, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो चांसेस है कि इस महीने आप उनको जवाब देंगे, बहुत खतरनाक और बहुत ही करारा जवाब। इस महीने आप उनको कहेंगे कि ये बार बार जो आप आना जाना लगाते हो, क्या समझ रखा है कि आप लोगों के लिए कोई हमने होटल खोल रखा है। आप उन्हें बोलेंगे चलते बनो यहाँ पर, अब हमारे पास आपके लिए ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। बिकॉज क्लियरली इस मंथ का थीम ही बताता है कि आप लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। आप बोलेंगे बहुत सर खा लिया तुमने, बहुत खेल खेल लिए, अब तो तौबा है, हम यहाँ से भगाते हैं तुम्हें। तो यहाँ पर आप जो है जवाब देंगे और बड़े बड़े ऐसे एक्शंस लेंगे जहाँ पर लोगों को चलता करेंगे अपनी लाइफ से। अब तक जो टॉक्सिक था ना, जो आपके दिल के साथ खेल रहा था, अब तक ना आपको बड़ा भोला समझा जा रहा था, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, प्यारी सी लड़की है, जैसे बेवकूफ बनाऊंगा बेवकूफ बन जाएगी, बड़ा प्यारा सा आदमी है, इससे तो पैसे निकालना बड़ा आसान है, आप उन्हें उनकी जगह डेफिनेटली दिखाने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, इतना बोल्ड अवतार देखने को मिलेगा, जो कोई भी भूला बिसरा भी वापस लौट आया, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं, जो कोई भूला बिसरा भी पास से वापस लौट आया, तो आप उनको उनकी जगह दिखाएंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, बट अब वैसा मत समझो, हम पहले जैसे नहीं रहे, अब हम गुड़िया नहीं रहे, अब हम खतरनाक हो चुके हैं, हम बहुत कुछ कर देंगे भाई, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तो यहाँ पर आप बहुत पावरफुल ऊर्जाओं में हो, यहाँ पर आप भिड़ने को तैयार हो। ये चांसेस है किसी तरीके की बहस भी आपकी होगी, जहां पर आप बकायदा पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार आप इस बहस से भागेंगे नहीं, इस बहस का सामना करेंगे। सामने वाले ने एक कही, आप उन्हें 2 सुनाएंगे, सामने वाले ने 3 कही, आप उन्हें 4 सुनाएंगे। अच्छा, ये भी कहूंगी, अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो इस मंथ याद रखना, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी और अ पार्टनर दोनों की क्लास लगेगी खतरनाक लेवल की, और वो आप ही लगाएंगे। अब दोनों को नहीं बख्शेंगे, थर्ड पार्टी को भी फोन लगाकर उल्टा सीधा सुना देंगे, वहीं आपके पार्टनर को भी फोन लगा के उल्टा सीधा सुना देंगे और बोलेंगे जय राम जी की और निकल अब यहाँ से। क्योंकि इस महीने आपके अंदर का अवतार बदल रहा है। अब देखो, मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि आप चेंज हो रहे हो। देखो क्या हो गया ना, ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा बुरी तरह से पेन को फेस कर चुके हैं। यहाँ पर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, अगर आप रियल कार्ड्स देखेंगे, हमारे जो ऑथेंटिक कार्ड्स हैं उसको नोटिस करेंगे, तो वहां पर इस कार्ड में एनर्जी क्या बनी हुई है, एक इंसान जो लेटा हुआ है और उसके ऊपर 10 खंजर लगे हुए हैं, 10 तलवारें घुसी हुई हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काले कौवे। अब ये एनर्जी पता है क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बता रहा है कि एक एक करके हर इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, हर एक इंसान ने आपको खंजर जो है घोंप दिया, आपने भरोसा बहुत किया हर बार, कभी प्यार में, कभी रिश्तों में, कभी आप अपने काम में, लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते रहे आप। बार बार आपने देखा कि अक्सर लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत को देखते हुए भी आपने सोचा कि एक दिन ये गलत ना सही में जरूर कन्वर्ट होगा, और ये आशा के वजह से, इस होप की वजह से आप चलते रहे। लेकिन अब आप थक गए हैं, आप लोगों को सर्व करते करते थक गए हैं, आप लोगों की सुनते सुनते थक गए हैं। अब आपका अवतार ऐसा है ना कि भाई अब तुमने बहुत बहुत धक्के दे दिए, बहुत पेन दे दिया, नाउ इट्स योर टाइम। अब तुम्हें बताएंगे कि हम इतने भी सीधे नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, दिखता हमें सब है, सुनाई हमें सब दे रहा है, हम बेवकूफ नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने धोखे का जवाब दे रहे हो, आपके साथ जो गलत चीजें हुई उसका बैक आंसर देते नजर आ रहे हो, जो डेफिनेटली खतरनाक होगा। याद रखना, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि बहुत लोगों के लिए ऑफिस में भी बहुत बड़ी बहस हो सकती है। यहाँ पर मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो आपको एडवांटेज ले रहे थे, जो आपका फायदा ले रहे थे, उनके साथ आपकी बहस जरूर होगी। तो पहली घटना दिखा रहा है कि ऑफिस में कंपिटिटिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा, अपनी जॉब अपनी बिजनेस में बहुत कंपिटिटिव हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप जो है भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। सेकेंड इवेंट आपके लिए दर्शाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में उन लोगों को सबक सिखाएंगे, स्पेशली उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे जिसने आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा आपको हल्के में लिया। जो पास से आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं, उनको, जो भी टॉक्सिक है, जो आपके दिलों के साथ खेलते हैं, आप उन्हें चलता करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो यहाँ पर आपके लिए एक पर्क भी बनता है, एक बढ़िया चीज भी बनती है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आपके पास ऑप्शंस क्रिएट होने वाले हैं। आपके लिए ऑप्शंस ऐसे क्रिएट होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वाले को चुनूं या वो वाले को चुनूं। तो यस, ऑप्शंस बनेंगे, तो ये एक अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए, ठीक है।
थर्ड इवेंट आपके सेल्फ को दर्शाता है। थर्ड इवेंट दर्शाता है कि आप क्या बनने वाले हो इस महीने की अंत तक। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा रिफ्लेक्शन दिखाते हो जिससे आप शायद थोड़ा बहुत कार्ड रीडिंग भी सीख जाओगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की सफर को देख लो। 7 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखो हाथों को जोड़कर अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक साधु की तरह एक जगह पे बैठे हुए, ठीक है। बहुत से लोगों का आप देखो स्टिक लग रहा है आपको यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह टोटल सारे स्टिक्स आपको लग रहे हैं और आप एक डिवाइन एनर्जी में बैठे हो एक साधु बनकर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप इतने प्यारे से साधु बनकर बैठे हो। आपको आपके फेस पे देखने को मिल रहा है कि मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे नहीं जानना, मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है, सब अच्छा होगा, होपफुल हो। बट नाउ अब भगवान पे वेट नहीं कर रहे हो कि सब भगवान करेगा। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद भगवान बनोगे, आपको रियलाइज होगा कि कर्म तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर अचानक से बैठा हुआ व्यक्ति भागता हुआ नजर आ रहा है। देखो वहां पे आप बाइक की तरफ हो और ऊपर जो काला साया है आप उसको बीट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो काला कौवा दिख रहा है, आप उसको कंपटीशन दे रहे हो। यू आर लाइक कि बेटा अब तू देख, और आपके पीछे देखो तीर है, वो तीर आप डेफिनेटली उसको भी मार सकते हो। आप भाग रहे हो तुरंत अपनी बाइक की तरफ और आप जो है अब एक्शंस में बिलीव करोगे। तो ये आपका अवतार दर्शाता है। ये थर्ड इवेंट बताता है कि आप क्या बनने जा रहे हैं। एक साधु पर्सन जो बहुत सुनता है, बर्दाश्त करता है, वो इंसान एक्शन लेने पे मजबूर होगा क्योंकि उसे यूनिवर्स ऐसा एहसास कराएगा कि बेटा कर्मा जो है, जस्टिस जो है वो खुद ही नहीं चल कर आता, कभी कभी जस्टिस के लिए हमें लड़ना पड़ता है। तो आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़े से टॉक्सिक लोगों को निकालते हुए, ब्लॉक करते हुए, चलते करते हुए आप नजर आएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे पॉजिटिवली लेंगे तो ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिवली बहुत ब्यूटीफुल साबित होगा। इस महीने की थीम में जो ऑब्स्टेकल मेरे सामने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया, ये बता रहा है कि कल तक आप वो व्यक्ति बन गए थे जिसके पीठ पर बहुत सारे तीर थे, वो उठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन आप फाइनली अब कुछ चैप्टर्स को एंड करके एक नए अध्याय के साथ खुद को उठाएंगे और बताएंगे कि आई एम बैक। अब मैं वो वाला व्यक्ति नहीं रहा तुम जिसको राम समझ रहे हो, बेटा अब तो मैं डेविल हूँ, अब मैं बैंड बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगी। तो वो वाली सिचुएशन में हो, विच इज गुड। ये आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बढ़िया महीना रहेगा, ठीक है। सो इस महीने हेल्थ भी आपकी बढ़िया इंप्रूव होने वाली है और ये भी चांसेस है कि बहुत लोगों के लिए इस मंथ आप रनिंग शुरू करोगे, वॉकिंग शुरू करोगे, सम एक्टिविटीज आप डेफिनेटली शुरू करने वाले हो इस महीने, ठीक है। इस महीने पीस ऑफ माइंड की तलाश ज्यादा होगी। ऐसा लगेगा कहीं कोई कोना मिल जाए जहां इस शोर से भाग सकूं, लेकिन ध्यान रखना इस महीने कोई ना कोई मेहमान टपक जाएगा, कोई ना कोई घर में पहुंच जाएगा। आपको लगेगा हे भगवान इन सबको भगाओ, क्यों मुझे थोड़ी सी स्पेस नहीं दे रहे हो। तो स्पेस चाहिए तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, घंटों बाहर जाके कहीं टाइम स्पेंड करो, आपको बेटर फील होगा, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।